Very good afternoon to all my students. So in this video, we will be talking about the concept of extortion, which is given under section 383 of Indian Penal Code 1860, जो कि कहता है कि if any person intentionally puts another person in a fear of injury in order to induce him to deliver any property to that person or any valuable property or any document which could be converted into a valuable property to him or to any other person is said to commit the offense of extortion. So let's see some of the examples for extortion. A kidnaps B's child and in return he asks from B for 20 lakh rupees. In this case you can see extortion के सारे elements fulfill हो रहे हैं. Dishonest intention के साथ A जो है वो B को in fear of injury रख रहा है उसके बेटे को किसी भी तरह से threat या injury पहुंचाने के लिए, ताकि जो बी है वो डर करके इंड्यूस होने के बाद 20 लाख जो है वो डिलीवर करे. अब आप ध्यान रखिए द डिफरेंस बिटवीन थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन इज कि थेफ्ट में डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होती है, लेकिन एक्सटॉर्शन में डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी होती है बाय द पर्सन हु हैज पुट इन अ स्टेट ऑफ फियर ऑफ इंजरी. तो एक्सटॉर्शन में डिलीवरी होती है प्रॉपर्टी की. इस वाले केस में आप देखिए जैसे 20 लाख फादर ने ऑफेंडर को दिया, लेकिन अगर मैं थेफ्ट की बात करूं पिछले वाले वीडियो में, तो थेफ्ट में ये कहता है कि विदाउट ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ अनदर पर्सन. लेकिन जहां पर जो पर्सन है, जिस पर जो विक्टिम है, जिस पर ये एक्सटॉर्शन किया जा रहा है, वो व्यक्ति खुद प्रॉपर्टी डिलीवर करता है ड्यू टू द फियर. अब दूसरे वाले केस में अगर ए जो है वो बी को धमकी देता है एक्सटॉर्शन कॉल करके कि मैं आपके बेटे को रॉन्गफुल कन्फाइन करके रखूंगा अनटिल एंड अनलेस यू साइन द पेपर्स ऑफ प्रॉपर्टी दैट यू आर डिलीवरिंग ऑन माय नेम. तो इस वाले केस में भी आप देख सकते हैं कि एक्सटॉर्शन के सारे एलिमेंट्स फुलफिल हो रहे हैं. तो इस वाले केस में भी द ऑफेंडर विल बी लायबल अंडर सेक्शन 383 ऑफ इंडियन पीनल कोड. सो लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन. तो जैसे कि थेफ्ट में हमने देखा द प्रॉपर्टी शुड बी ऑफ मूवेबल नेचर, इट शुड बी ऑफ सो पहला है कि इन थेफ्ट द कंसेंट ऑफ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट टेकन, वेयर इज इन एक्सटॉर्शन द कंसेंट इज टेकन रॉन्गफुली. दूसरा, the offense of theft can only be committed the offense of theft can only be committed in respect of movable property, whereas in extortion movable or immovable property both can be a subject matter for extortion. Third, there is no role of force in theft, but in extortion, as you can see, the definition itself says that a person who by using any force or by any threat induces another person wrongfully to deliver the property. तो डेफिनेशन में ये वर्ड्स हमको काफ़ी क्लियर है. तो जैसे कि हमने 3 डिफरेंसेस देखे जो थेफ्ट और एक्सटॉर्शन को अलग अलग करते हैं. तो आई होप आपको एक्सटॉर्शन का कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा और ये जो डिफरेंस है थेफ्ट और एक्सटॉर्शन के बीच में ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा. तो ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए काइंडली सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच.